मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के अंबा विधानसभा में अंबा शहर के अंतर्गत एक रिटायरमेंट फौजी और उसके साथियों ने भीम आर्मी कार्यकर्ता की कर दी जमकर मारपीट और आई गंभीर चोटें। जानकारी के अनुसार बता दें, अंबा के रहने वाले विष्णु करोरिया को एक रिटायरमेंट फौजी और उसके साथियों ने घेर कर पिटाई की, जिससे उसके पैर फ्रैक्चर हो गया है। भैया आपको बता दें, जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पहले से विष्णु करोरिया को टारगेट बनाया जा रहा था और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आरोप भी लगाया है कि इसके पीछे जो कारण है, पुलिस प्रशासन को हमने आवेदन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे पहले उन्होंने कई बार मारपीट करने की और धमकी देने की, घर पर जाकर फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। इसमें अंबा के एसडीओपी रवि भदौरिया को संरक्षण में गुंडे पल रहे हैं। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि वो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करते हैं, उल्टी सीधी धमकियां भी देते हैं और पुलिस प्रशासन उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता है। साथ ही उन्होंने बताया है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के कारण ही इतना बड़ा कांड हुआ है। अगर ये पुलिस प्रशासन सही समय पर ध्यान देता तो शायद विष्णु करोरिया भीम आर्मी कार्यकर्ता को ये गंभीर चोटें नहीं आती। सुनिए रिपोर्ट में आगे क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु करोरिया। अच्छा विष्णु जी, कहाँ के निवासी हैं? अम्बा लैंड रोड, हीरालाल कपड़ा। अच्छा, क्या मामला है जिसके लिए जो आपके हाथ पैरों में इतना बड़ा फ्रैक्चर है, टूटा हुआ पैर है, क्या हुआ है? मामला अपना तो कुछ नहीं था। गांव में एक दुकान है, अपनी दुकान के बगल से मेवाराम सखवार की जी। तो गिरधर सिंह तोमर से कुछ उनका ही झगड़ा हो गया था अंडे के विवाद को लेकर। अंडे के पैसे वैसे वो नहीं दे रहे हैं, उधार कर रहे थे, तो उनकी मारपीट कर दी उन्होंने। ठीक है। तो उनको वो मतलब बीच बचा कर आके वो निकल गए घर। मैं तो नहीं था उस समय। तो फिर उस दिन क्या है, फिर वो उन्होंने फ़ोन लगाया तो उनके गांव से, जैसे वहाँ जो रहते हैं ना गिरधर सिंह, उनके लड़के और 10-12 लोग आए गांव में। उन्होंने 13 दिसंबर को फायरिंग की जोरदार, कम से कम 25-30 गोलियां फायरिंग की। बंदूक, लाइसेंसी बंदूक से, और कट्टे भी थे और रिवॉल्वर थी उनके पास, पिस्टन। फायरिंग की तो फिर जैसे ही इन्होंने मेरे नाम झूठी FIR लिखवाई थाने में जाके, तो फिर TI साहब ने मुझे बुलाया। मैं नाइट में ही गया। TI साहब ने बताया कि तुमने फायरिंग की है और इनकी मारपीट की। मैंने बोला सर ना मैंने फायरिंग की है ना मारपीट की। तो फिर क्या मामला, मैंने बताया सर इन्होंने फायरिंग की। और फिर TI साहब ने बोला तुम कैसे झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोला सर, मेरे पास वीडियो है। तो इसी बात को लेकर गिरधर सिंह तोमर ने कहा अब मैं तेरा नाम FIR में लिखाऊंगा, नहीं तो उन लोगों के नाम बता दे मतलब जिनसे मेरा झगड़ा। मैंने बोला सर तुम्हारा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है, मुँह बात तुम्हारा डोकर से हुआ है, उनसे पूछ लो तुम जाके। उन्होंने कहा तू बता नहीं, तू सुबह नहीं जाके बचेगा। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, मैं प्रेजेंट में था नहीं वहाँ पे और ना मुझे कोई जानकारी है और मैं किसी का झूठा नाम नहीं ले सकता हूँ। इस बात को लेकर वो थाने में मुझे धमकी देने लगे कि तू बाहर मिल तो ये जान से ख़त्म कर देंगे। और क्या नाम बोलू तोमर ने तो अंदर ही कहा, राजू वो बोलू ने कि तू तो बस बाहर मिल, तू जिंदा नहीं बचेगा। इतनी कह के फिर अंदर उन्होंने FIR करवा दी मेरे ऊपर झूठी। और मैंने अभी फायरिंग की FIR करवाई नाइट में SC एक्ट के तहत। तो 3-4 दिन तो मैं बाज़ार नहीं आया। फिर अंबा आया मैं जाति प्रमाण पत्र देने थाने में। तो थाने से मैं वापस आ रहा था तो परेड से ये लोग आए, तो मैं आगे गाड़ी से चला रहा था आराम से। तो इनकी पहले से ही प्लानिंग बना के, ये नत्ती का ठेला है वहाँ पे, लाठी डंडे सरिया लेके पहले से ही रेडी खड़े थे। जो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो फिर मैंने गाड़ी थोड़ी जल्दी भगाने की कोशिश की, मगर ये आगे से इन्होंने लाके मुझे रोक लिया। फिर मैं रुक गया। इन्होंने भोलू तोमर और राजू तोमर और अनुराग तोमर ये बुलेट गाड़ी से थे। तो क्या नाम है, राजू ने कहा कि तू FIR करेगा, ज़्यादा बड़ा नेता बन रहा है ना, अब तू बच के दिखा। उन लोगों ने डायरेक्ट मेरे ऊपर वार कर दिया। फिर इतने में ही भोलू ने और राजू ने, उनके दोनों के हाथ में रॉड दी। उन्होंने मेरे पैर में रॉड मारी, जिससे मेरा पैर टूट गया। और अनुराग था, और भी लड़के थे 5-7, उन्होंने सीधे लाठी से वार किया ना, उन्होंने कोई पूछा ना कुछ, वो तो सीधी मार करते रहे। उन तो जान से मारने के प्लानिंग में थे, मगर जब तक कुछ और लोग आ गए, वहाँ भीड़ हो गई, जिस वजह से मुझे छोड़ के भाग गए। आपने शिकायत की होगी थाने में? बिल्कुल, शिकायत तो हमने SP साहब से ही पहले की थी। उससे FIR मैंने बोला था सर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मगर उनने कोई शिकायत का कोई प्रबंध नहीं किया। और जो SDOP साहब हैं वो राजू की जिम है, राजू तोमर की, उनकी जिम में जिम करने जाते हैं। पूरा संरक्षण SDOP साहब का है, उन्हीं के हिसाब से सब काम चल रहा है। अच्छा, क्या चाहते इस मामले में आप? मामले में चाहते हैं इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जो अपराध उन्होंने किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो।
और जो एसडीओपी रवि भदौरिया जी हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए दूसरी जगह, जैसा अन्यथा किसी और के साथ ना हो। इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक प्रेशर किसी प्रकार का कोई दिख रहा है आपको? ये तो जब एसडीओपी साहब ही इनकी पूरी व्यवस्था